सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर को बुलाने पे भी डॉक्टर नहीं आ रहे। डॉक्टर को कॉल, स्वास्थ्य मंत्री फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधान सचिव बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, नहीं आ रहे हैं। क्या विपक्ष के विधायक होना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में जनता जिता के भेजिए? जब हम अपनी माँ के लिए हम खुद परेशान हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ? मैं सब जगह लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, कोई मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। ना मुख्यमंत्री के आवास पे मैं कई बार कॉल किया, स्वास्थ्य मंत्री पे लगातार कॉल मैसेज सब कुछ कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आता है, फ़ोन काट दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अजय दीप चौहान। दरअसल बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर इस कोरोना काल में कई सारे सवाल जो हैं वो लगातार खड़े होते रहे हैं। एक बार फिर से पीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल राजद विधायक सरोज यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक रोते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक का आरोप है कि उनकी मां का इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा है, जहां डॉक्टर बेहतर तरीके से सही ढंग से उनकी मां का इलाज नहीं कर रहे हैं। अपनी मां के सही तरीके से इलाज को लेकर उन्होंने सीएम से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगा दी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी एक सुनने को तैयार नहीं है। आज उनकी मां की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। विधायक का कहना है कि उनकी मां की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अगर उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाए तो उनकी मौत हो सकती है। विधायक रोते हुए नजर आ रहे हैं और रो रो कर वो गुहार लगा रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, बिहार के मुख्यमंत्री से कि सही तरीके से उनकी मां का इलाज कराया जाए। विधायक का आरोप है कि जब वो सीएम से बात कर रहे हैं, जब वो सीएम के पीए से बात कर रहे हैं तो उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि डॉक्टर जल्द से जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम की ओर से और सीएम के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से ये बताया गया कि सुबह 10 बजे तक डॉक्टर उपलब्ध करा दिए जाएंगे, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद ही पटना पीएमसीएच में विधायक की मां के इलाज के लिए एक भी डॉक्टर वहां पर उपलब्ध नहीं कराया जा सके। विधायक का यह आरोप है कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री को इस बात को लेकर फ़ोन किए तो उनका फ़ोन जो है काट दिया गया, उनके फ़ोन कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। इस बाबत बहुत सारे सवाल जो हैं वो बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर खड़े होते हैं। जब यहाँ माननीय की इलाज नहीं हो सकते, माननीय के परिजन की इलाज नहीं हो सकती है, तो बिहार में आम लोगों का क्या होगा? आइए देखते हैं राजद विधायक का वह वीडियो जिसमें वह फूट फूट कर रोते हुए नज़र सामने आ रहे हैं और अपनी माँ के सही तरीके से इलाज के लिए सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। साथियों, मैं बहुत ही दुख के घड़ी में आप लोगों से फेसबुक पे लाइव आया हूं। मेरी माँ पीएमसीएच में वेंटिलेटर पे हैं और बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है इस बात के कि बिहार में रहते हुए, बिहार के विधायक रहते हुए, मैंने परसों से ही लगातार स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूं। और एक डॉक्टर हैं जो गैस्ट्रो के पेट के एचओडी हैं, जिनका नाम है विजय प्रकाश सिंह, उनको बुलाने की मैं मांग करता हूं। लेकिन जिसके यूनिट में, जिसके देख रेख में मेरी मां एडमिट हुई है, उस डॉक्टर ने भी कॉल डाला है कि उस डॉक्टर को बुलाई जाए। माफ़ करिएगा, कॉल आ गया था। समस्या बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रहा है और मेरी माँ की कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में मेरी माँ है। लेकिन मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी लगातार उनके आवास पे फ़ोन करके अपनी माँ के इलाज के लिए डॉक्टर की मांग कर रहा हूँ और आग्रह कर रहा हूँ कि आप डॉक्टर को बुला दीजिए जो विजय प्रकाश गैस्ट्रो के एचओडी हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दूसरा, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है
कि विधायक रहते हुए भी जो पीएमसीएच के अधीक्षक हैं वो हम लोगों का फ़ोन तक नहीं अटेंड कर पा रहे हैं और ना मेरा फ़ोन उठा रहे हैं और ना ही कुछ बता पा रहे हैं। लगातार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी मां सीरियस कंडीशन में है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का है कि क्या विपक्ष के माननीय विधायक इस बिहार के बाहर के होते हैं क्या? स्थिति ऐसी है कि मेरी माँ वेंटिलेटर पे वेंट पे सांस ले रही है, फिर भी लगातार बोलने के बाद भी डॉक्टर नहीं आ पा रहे हैं, ना पीएमसीएच के अधीक्षक फ़ोन उठा पा रहे हैं। देखिए, दवा तो बाहर से ही सब लिखा जा रहा है, फिर भी मैं दवा के लिए कुछ शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो डॉक्टर जिनको कॉल लोग जो डॉक्टर बुलाना चाहते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। और दुख इस बात का है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिसे सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके अंदर इतना दुष्टता है कि एक विपक्ष के माननीय विधायक का फ़ोन लगातार उनसे मैं बात करने का भी प्रयास कर रहा हूं कि आपके डॉक्टर, आपके अधीक्षक हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं बिहार के ही रहने वाला हूं और बिहार के विधायक हूं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों से बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं और ना ही अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ़ कुछ सुनना चाहते हैं। कल बड़ी मुश्किल से उनके पीए, जिनका नाम दिनेश राय है, वो मेरा फ़ोन अटेंड किए और कहें कि बात हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर को बोल दिए हैं और डॉक्टर कल 10 बजे तक आ जाएंगे। स्थिति ऐसी है कि एक एक घंटा मेरी माँ की ज़िंदगी और मौत के बीच में बीतता जा रहा है। लेकिन जो दिनेश राय जी ने कहा कि जो विजय प्रकाश जो डॉक्टर हैं गैस्ट्रो के, वो कल 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन आज शाम होने जा रहा है, 8 बज गया। आज सुबह 10 बजे, कल की बात है, कल बोले थे कि 10 बजे सुबह कल आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। और लगातार मैं सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच को फ़ोन लगा रहा हूं, जो अधीक्षक हैं, लेकिन मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को आवाज़ पे लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे जी हैं, उनके मोबाइल पे फ़ोन लगा रहे हैं, वो मेरा फ़ोन काट दे रहे हैं। बताइए, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है कहते हुए कि मेरी माँ ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। और पीएमसीएच में वो डॉक्टर हैं, एचओडी हैं पीएमसीएच के, लेकिन उनको बुलाने पे वो नहीं आ पा रहे हैं। लगातार फ़ोन करने के बावजूद भी अब दिनेश राय जी कहें कि हम कह दिए हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह दिए हैं और कल डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आए हैं, ना कोई डॉक्टर देख रहे हैं। मेरी माँ बिल्कुल बेहोशी हालात में है, 1 हफ़्ता होने जा रहा है, 1 हफ़्ता से होश में नहीं आई हैं और बिल्कुल बेहोश हैं। डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि न्यूरो फिजिशियन को बुला करके सभी तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि जो ये लोग महंत बन के बैठे हुए हैं और प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और उसमें है नहीं, क्या सरकार का यही व्यवस्था है? मैं इसलिए नहीं, बहुत सारे साथी कहेंगे कि अपने प्यारे, देखिए स्थिति ऐसी है, कोरोना काल में कहीं और जगह आदमी ले नहीं जा सकता है और जो स्थिति मेरी माँ का है वो वेंट पे हैं। अगर मैं उनको इधर उधर कहीं ले जाता हूँ तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वेंट के पेशेंट का स्थिति बहुत ही ख़राब होता है। अगर हम दिल्ली भी ले जाना चाहें या कहीं भी वहाँ से हटाना चाहें तो मेरी माँ को बचाना बड़ी मुश्किल है। लेकिन आप सभी तमाम साथियों जो मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह है, क्योंकि मैं इंसानियत के नाते आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बात, मेरी आवाज़ को इस जो दुष्ट सरकार बैठी है, जिसे सुशासन बाबू कहा जाता है, उनकी स्थिति को मैं आप सभी के बीच में रख रहा हूं कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हाल है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा और गरीबों के साथ क्या होता होगा। बहुत दिक्कत है। कल मैं गया था पीएमसीएच,
एक आदमी जिसका पैर का ऑपरेशन करना है वो 2 महीना से ऑपरेशन के लिए है। कल मैं जा कर के अधीक्षक को खुद बोला कि क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है? इंसान का पैर का ऑपरेशन कराना है जिससे 2 महीना से चक्कर काट रहा है, कम से कम ऑपरेशन तो करवा दीजिए। तो आज उसका ऑपरेशन किया गया। बड़ी दुख हो रहा है इस बात को लेकर के कि बिहार के मुख्यमंत्री सीना ठोकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, हर चीज़ व्यवस्था ठीक हो गई है। क्या विपक्ष के विधायक या विपक्ष के लोग का फ़ोन नहीं अटेंड करेंगे? क्या माननीय विधायकों से माननीय मुख्यमंत्री को बात करने का भी टाइम नहीं है? मैं धन्यवाद दूंगा लॉकडाउन में बहुत सारे अन्य राज्य के मुख्यमंत्री से जब हम लोग चाहें बात कर लिए, लेकिन दुर्भाग्य है बिहार में रहते हुए, बिहार के विधायक रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की जा रही है, नहीं कर रहे हैं। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैं लगातार बात करने का प्रयास कर रहा हूं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ये जो मेरी आवाज़, जो मेरी पीड़ा है, आप लोग खुद शेयर करिए और इनको बताइए कि जो सोशल मीडिया ही हम लोगों की सहारा है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी बात को किस प्लेटफॉर्म पर रखें। मीडिया के लोग हैं जिसे चौथा स्तंभ देश का कहा जाता है, वो पूर्ण रूप से सरकार के गिरवी हो चुके हैं, सरकार के गिरफ्त में हैं, सरकार के विरुद्ध में कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। साथियों, आप लोग ही और सोशल मीडिया ही हम लोगों का ताकत बना हुआ है, अपनी बात को रखने का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अगर आप लोग मुझे सहयोग नहीं करिएगा, मेरी माँ ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हैं। मुझे डॉक्टर विजय प्रकाश, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, जिनका प्राइवेट क्लिनिक भी चलता है कंकड़बाग में, उनको लगातार बुलाया जा रहा है। अधीक्षक हमसे बोले, जिनका रिकॉर्डिंग भी हम रखे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि कल 10 बजे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री के जो पीए हैं दिनेश राय जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि कल 10 बजे पक्का डॉक्टर आ जाएंगे। आज मेरा फ़ोन ही कोई नहीं अटेंड कर पा रहा है और मेरी माँ का एक एक मिनट, एक एक घंटा बहुत ही तकलीफ़ में बीत रहा है और डॉक्टर की आवश्यकता है। हर जगह पोर्टल जो अल्ट्रासाउंड है वो हर हॉस्पिटल में रहता है, जिसका दाम लगभग 2.5 से 3 लाख है। उसके बिना वो ख़राब हो गया है, वो बना हुआ नहीं है। उसके बिना मेरे माँ का अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, जिसे पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, वो नहीं है पीएमसीएच में। दवा तक नहीं मिल पा रहा है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि मेरा मदद करिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था और ऐसी स्थिति है कि मैं वहाँ से हटा नहीं सकता हूँ और वहाँ से कहीं अलग ले नहीं जा सकता हूँ। मेरी माँ बहुत ही बुरा कंडीशन में है और सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर को बुलाने पे भी डॉक्टर नहीं आ रहे, डॉक्टर को कॉल पर भी रखने पे नहीं आ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, किससे कहूं। स्वास्थ्य मंत्री फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है, प्रधान सचिव बात करने के लिए तैयार नहीं है और मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, नहीं आ रहे हैं। क्या विपक्ष के विधायक होना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में जनता जिता के भेजिए? जब हम अपनी माँ के लिए हम खुद परेशान हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ? मैं सब जगह लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, कोई मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। ना मुख्यमंत्री के आवास पे मैं कई बार कॉल किया, स्वास्थ्य मंत्री पे लगातार कॉल, मैसेज सब कुछ कर रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई तक नहीं आता है, फ़ोन काट दिया जाता है। मेरी माँ बहुत ही बुरा स्थिति में है, वेंट पे है, वेंटिलेटर पे हैं, उनका सांस वेंटिलेटर पे चल रहा है। उस कंडीशन में मुझे मदद नहीं किया जा रहा है। आप लोग बताइए मैं क्या करूं, जिसे
जिसे सरकार कहा जाता है वो सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मीडिया के लोग हैं जो हम लोगों की बात को रख नहीं पा रहे हैं, किसी से कहने पे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मेरी माँ सीरियस कंडीशन में है, उनको होश नहीं है। 1 हफ्ता हो गया, लगभग 8 दिन से बेहोशी के हालात में है। न्यूरो फिजिशियन की ज़रूरत है, वो नहीं आ पा रहे हैं। 8 दिन हो जा रहा है, नहीं आ रहे हैं। गैस्ट्रो के डॉक्टर, जिसे पेट के डॉक्टर कहते हैं, विजय प्रकाश, जो कि HOD हैं PMCH में, उनको बोलने पे नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ से भी फ़ोन जाने पे लोग नहीं आ रहे हैं, या मुख्यमंत्री सिर्फ हम लोगों से झूठ बोल रहे हैं। उनके PA दिनेश राय कहें कि फ़ोन कर दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब आप लोग बताइए कि क्या करना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों की बात तक सुनने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। एक विधायक का फ़ोन उठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब किससे कहें, किसके पास जाएं। विधायक रहते हुए मैं लगातार सब जगह कोशिश कर रहा हूं, बात करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है।